एमके टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एमके आजाद। आज धनबाद में झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर पहली बार यात्रा किए और इस यात्रा के दौरान जो कुछ टटोलने की कोशिश धनबाद को करने की कोशिश हुए, उन तमाम चीजों पर आज हम बारीकी से नजर रखे हुए हैं और एक एक बातों को आज टटोलते चले जाएंगे। लेकिन झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर जी जब धनबाद आए तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला जिला का दौरा हुआ तो पूरी तरह से अधिकारी भी पूरी तरह से सचेत था और जिस तरह सरकारी अमला पूरी तरह से मंत्री के अवभगत में लगे हुए थे तो कांग्रेस कार्यकर्ता कहां पीछे होने वाला है। जिला अध्यक्ष और तमाम बड़े नेताओं का पूरी तरह से स्वागत में सबका लग जाना अपने आप को दर्शाता है कि धनबाद जिला में कांग्रेस पार्टी कमजोर बिल्कुल नहीं है। तो चलिए जिस मुद्दों को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वित्त मंत्री जी नजर आए तो क्या क्या कहें आप टटोलते चले जाइए। लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि जनता से जो वादा हेमंत सरकार ने किया उन तमाम मुद्दों को क्या जनता को दे पाई, ये तमाम वादे क्या धरातल पर उतर गई, किन किन मुद्दों को और किन किन बातों को पूरा करने में सरकार अभी तक पूरी तरह सफल बिल्कुल नहीं हुई, तमाम मुद्दों को आज जरूर टटोलने की कोशिश करेंगे। तो एमके टाइम्स न्यूज को थोड़ा समय तो वित्त मंत्री ने जरूर दिया और यह बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो मुद्दे एमके टाइम्स न्यूज लगातार उठाता है और जो जनता से जुड़े मुद्दे होते हैं और सरकार के जो सवाल है और सरकार और जनता के भी जो सवाल है उसको जानना जनता का हक बनता है। हमारे दर्शक भी इसको जानना चाहते हैं। तो चलिए आज मिल लेते हैं झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर से और कुछ सवाल ले लेते हैं। और सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि धनबाद जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देती है वहां पर लगातार जीएसटी के मार्फत जिस तरह सेल कंपनियां लगातार सरकार को चूना लगाते हुए चले जा रही है और बताया जाता है कि हजारों करोड़ के वारे न्यारे तो ये सेल कंपनियां कर चुकी। तो पिछली सरकार के वित्त मंत्री ने भी जरूर और जरूर इस बात का वादा किया था कि अब धनबाद में जीएसटी और सेल कंपनियों का जो खेल चल रहा है उनका पर्दाफाश जरूर किया जाएगा, लेकिन ऐसा संभव बिल्कुल नहीं हुआ। आज भी लगातार यह जारी है कि किस तरह वित्त मंत्रालय इस पर चुप्पी साधे हुए है और लगातार धनबाद जिला में जो जीएसटी की सेल कंपनियां लगातार आज भी सरकार को चूना लगाते हुए नजर आती है। तो अफसर के मिलीभगत के बिना जीएसटी में इस तरह के हेराफेरी संभव नहीं है, आसानी से समझा जा सकता है। तो क्या वित्त मंत्री ऐसे अफसरों पर कार्रवाई करेंगे? यह सवाल जनता जानना चाहती है, खासकर धनबाद की जनता। वो तो अब निराश हो चुकी है क्योंकि घपले घोटाले धनबाद में तो बिल्कुल नहीं रुक रहा है। अब वित्त मंत्रालय के अधीन ये जो धनबाद के जीएसटी के जो अधिकारी हैं वो सुधरेंगे कि नहीं सुधरेंगे, उस पर क्या कार्रवाई होगी और जनता के तमाम सवालों को आज टटोल लेते हैं। तो चलिए आज मिल लेते हैं झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर से। सर, धनबाद में लगातार सेल कंपनी लगातार यहाँ पर जीएसटी की चोरी करते हुए लगातार नजर आ रहा है सर, और उसमें क्या है कि अभी तक कोई रुक नहीं रहा सर। लगातार कुछ ना कुछ घटना आती हुई है जो सुर्खियां बन रही है जिससे सरकार की बदनामी होती है और बार बार कहा जाता है कि जीएसटी के इस चोरी को बंद किया जाएगा। कुछ मामले आए, उसका निदान करने की कोशिश किया, लेकिन आज भी बदस्तूर जारी है। क्या कैसे देखते हैं सर? और देखिए, इसमें कोई प्रामाणिकता के साथ नहीं कह सकता हूं कि किस संस्थान के द्वारा जीएसटी की चोरी की जा रही है, लेकिन ऐसी शिकायतें आम आती हैं कि धनबाद और दूसरे अन्य जो व्यवसायिक दृष्टिकोण से काफ़ी सुदृढ़ जिला है, जहां व्यवसायिक गतिविधियां बड़े पैमाने पे होती है, वहां जीएसटी के में चोरी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। विभाग पूरी तरह से इस पर नज़र रखी हुई है। आज जो बैठक हुई है, हमने अपने अधिकारियों को कहा है कि जीएसटी के अंदर जो लीकेज है उसको आप बंद करिए, उससे जो राज्य का राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है वो नहीं होना चाहिए। हमारी
हमारा पूरा प्रयास है कि जो हमारा रेवेन्यू टारगेट है हम उस टारगेट को अचीव करें, और हम अपने रेवेन्यू टारगेट को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं उस ओर हम लोग का प्रयास चल रहा है। तो सर ऐसे अधिकारी जो लगातार बिना जांच किए वो सर जीएसटी उसको निर्गत कर दे रहा है सर, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बार बार आश्वासन पहले मैं भी मंत्री- चाहूंगा कि कोई स्पेसिफिक प्रूफ के साथ हमको बताइए, तो तुरंत इमीडिएट एक्शन आपको दिखाई पड़ेगा। अच्छा सर, 450 सिलेंडर देने की बात सरकार ने की थी, लेकिन इतने दिन होने के बाद भी अभी तक 450 का सब्सिडी वाला सिलेंडर अभी तक जनता को मिल नहीं रहा सर। तो कितने कब दिन- मिलेगा? कितने दिन हो गया? सरकार के गठन तो सर हो गया ना, तो जैसे कि तो आप जैसे बोले मैया इतना- योजना, सर जैसे मैया योजना को लेकर सरकार पूरा एग्रेसिव थी कि हम इतना तारीख को दे देंगे, लेकिन इसका कोई मापदंड तैयार नहीं हो रहा कि किस तारीख को दिया जाएगा, कि कब दिया जाएगा, इसका कुछ तरह का बात सामने नहीं आ रही। अगर मैया योजना को नीचे रखते जी और पहले गैस चूल्हा गैस सिलेंडर ही 450 रुपया में दे देते, तब तो मैया योजना से लाभान्वित लोग का भी यही आरोप होता कि आपने गैस सिलेंडर दे दिया, हमारा नहीं, हमको नहीं दिया। देखिए, 5 साल की कार्यावधि है सरकार के पास। हमारी ही पार्टी कांग्रेस पार्टी के घोषणा में ये बात है। अभी तो 1-1.5 महीना भी बने हुए नहीं हुआ सरकार का, आपने सीधे कह दिया कि इतना दिन हो गया। नहीं सर, जिसे मेरी बात सुन लीजिए। जो कांग्रेस या झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर राष्ट्रीय जनता दल जिन महत्वपूर्ण और संवेदनशील योजनाओं के बारे में हम लोगों ने घोषणा की, हम लोग धीरे धीरे बात होगी, वो तो पार्टी स्तर पर बात हुई थी। अब सरकार का गठन हो गया है, सरकार के प्लेटफॉर्म पर बात होगी, उसके बाद उसके क्रियान्वयन की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। सर करप्शन के एक मामले चीज आप और पूछिए, 450 पर तो हमारे पत्रकार बंधुओं का विशेष ध्यान रहता है, अच्छी बात है। एक चीज जरूर आप आम लोगों से पूछिए, या फिर जिन लोगों ने दिया था उनसे भी पूछिए कि उज्ज्वला गैस योजना के तहत जो गैस का चूल्हा बांटा गया था लाखों के संख्या में, वो कहाँ है गैस, वो कहाँ है चूल्हा? क्या इस और भी ध्यान दीजिए। याद है भारत सरकार के द्वारा उज्ज्वला गैस योजना कार्यक्रम चला था, और वो चूल्हा जो है सो पूरे देश में बांटा गया। हम झारखंड की बात कर रहे हैं, जरा ये भी पता करिए कि वो चूल्हा है कहाँ अब। सर बेरोजगारों को स्टाइपेंड देने की बात पिछली सरकार पिछली बार कही थी, लेकिन क्या इस बार भी कोई योजना इस तरह का है कि क्या बेरोजगारों को कुछ स्टाइपेंड मिलने वाला है? जो भी बात होगी, जो भी समाज के आर्थिक उन्नति की बात हम करेंगे, हमारी सरकार करेगी, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। 4 मार्च को बजट हाउस में ले किया जाएगा, सारी बातें आपको सामने दिखाई देंगी। मतलब बेरोजगारों के लिए कोई स्कीम फिलहाल सरकार के पास नहीं है? ये हमने कब कहा? हम तो ऐसा नहीं बोले। स्टाइपेंड का मामला तो सरकार जोर से उठाई थी सर, हम पिछले तो बार में ये- पूरा नहीं कर सकी सरकार। हम सर तो ये बोल रहे हैं कि 25-26 के लिए जो योजनाएं होंगी, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। जब बजट हाउस के अंदर उपस्थापित किया जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रक्षेत्र में हमारी क्या योजना है, हमारी सरकार की क्या योजना है। सर एक अंतिम सवाल के साथ छोड़कर, जिला कार्यालय कांग्रेस का लगातार बंद है, सरकार आपकी है और यहाँ के जिला संगठन लगातार अपने मंत्रियों से मिलते हैं, मेमोरेंडम देते हैं, और आज भी शायद जिला अध्यक्ष ने आपको इस बारे में सूचना दी है। तो लगातार सिर्फ मंत्री आश्वासन देते हैं, लेकिन सर खुलता क्यों नहीं है? कांग्रेस कार्यालय नहीं खुलना अपने आप में तो बड़ा एक आपदा के टाइप की बात है। सरकार अपनी है फिर भी नहीं खुल पा रही है। सर देखिए, आप बहुत प्रबुद्ध पत्रकार हैं और आपसे हमको सीखने की भी जरूरत है, लेकिन मंत्री अगर आप हो गए या सरकार आपकी हो गई तो ऐसा कोई काम तो नहीं किया जा सकता है जो नियम और प्रावधान के विरुद्ध हो। हमारी बातचीत हमारे जिलाध्यक्ष से हुई है। जिलाध्यक्ष जी ने कहा है, मैंने इनको कहा है कि जो भी दस्तावेज आपके पास हैं उस जमीन के संबंध में,
या जो उस पर हमारा भवन बना हुआ था, मैं स्वयं 1995 तक धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में मैं स्वयं वहाँ जाता था। तो मैंने कहा है कि सब पेपर्स के साथ आप आ जाइए और काफ़ी ईमानदार प्रयास किया जाएगा कि वो ज़मीन रिस्टोर हो जाए हमारे पार्टी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारा ये न्यूज आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स में जरूर कमेंट्स करें, और जिन्होंने अभी तक हमारी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उससे भी निवेदन है सब्सक्राइब जरूर कर दे, संभव है तो शेयर कर दे, ज्वाइन का बटन है, आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। जोहार।